भाई मैं अभी आया हुआ था सेकंड डेक के ऊपर। क्यों आया हुआ था? लाइफ बोर्ड चेक करने। इसे हियर इज माय बैकग्राउंड। मैं अंदर जाने वाला हूँ अभी, थोड़े पेपर चेक करने थे एंड सेफ्टी इक्विपमेंट्स भी। जिन लोगों ने कैप्टन फिलिप्स देखी रहेगी तो उनके लिए सारी चीज़ें फैमिलियर रहेगी। अभी चाह रहा हूँ अंदर। मेरे पास एक एक्सटिंग्विशर यहाँ पे जिसकी कैटेगरी ABC है, ओके। एंड तुम्हें इंडिकेटर्स मिल जाएंगे जैसे एक्सटिंग्विशन का IMO क्रू लिस्ट एज वेल एज कितने परसेंट चाहिए जब ये ऑनबोर्ड जाएगा नीचे डाउन करने के टाइम पे, तो सारे तुम्हें इंडिकेटर्स यहाँ पे मिल जाएंगे, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं। देयर हैव सम प्रेशर बार्स एंड इंडिकेटर्स ओवर हियर, हैव स्पीड एंड गियर लेवल, यहाँ से सारे गियर चेंज होते हैं। एंड ये स्टेयरिंग है उसकी, स्टेयरिंग में भी इंडिकेटर्स लाइट मिल जाएंगे तुमको, जैसे कि नेविगेशन लाइट्स है इस बोर्ड के। रेस्क्यू टाइम में सारी चीज़ें हैंडल करनी पड़ती है। और चलो नीचे चलते हैं गाइस। कम प्लेन जैसे सीट है ना, फुल प्लेन वाली फीलिंग है। और देखो कि जितने ये एयर प्रेशर के सिलेंडर्स है वो कितने बार में 200 बार। तो ये नॉलेज रखो तुम कि हम बकेट्स क्यों, अगर पानी बढ़ गया, कुछ हो गया, लीकेज हो गया, तो पानी निकाल के फेंकने के लिए यहाँ पे बकेट्स दी गई है। और देखो मेरा मुंह देखो, जिसको लगता है ना मेरे मजे है, मेरे दोस्तों को लगता है बहुत मजे कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, वही चेक करो। यू सी माई हैंड्स एंड वेट आई शो यू। मैं अभी फर्स्ट एड चेक कर रहा है यहाँ पे, क्योंकि काम करना पड़ेगा, क्योंकि कैप्टन के ऑर्डर है और कैप्टन ने बोला है, तो और सेफ्टी के लिए भी चेक करते रहो। क्योंकि और देखो ये हैंड हेल्ड पैराशूट, और चेक करो यहाँ पे एक 60 का मतलब सर्च एंड रेस्क्यू रडार ट्रांसपोंडर, सामने वाले की रडार जाम कर देगा। ओके, जब इमरजेंसी कंडीशन कोई जहाज मिल गया तो 60 को एक्टिवेट कर दो। उसके S बैंड रडार में जिस डायरेक्शन में है उस डायरेक्शन में ग्लिच करना चालू कर देगा, एक रेड अंडरलाइन आ जाएगी। तो इस लाइफ बोट में क्या क्या चीजें और क्या क्या चेकलिस्ट होती है, एवरी मंथ चेकलिस्ट लाइक सेकंड इंजन रेटियो और इंजन टीम इसको चेक करती है, मतलब इसके केबल्स है, इसके इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स अच्छे से चल रहे कि नहीं। अभी इन्होंने मई में चेक किया हुआ है 2025 में, उसके बाद चेक नहीं किया। और ये चीज़ें ओपनली कोई बताएगा नहीं और मुझे कुछ फर्क पड़ता नहीं, मैं तो हूँ खुले मुँह का। तो अभी मैं जाके कैप्टन को रिपोर्ट करूंगा, क्योंकि मैं आया ही था इसलिए, मुझे देखना ही था। क्योंकि स्टिल 3 महीने हो गए, अगर इन 3 महीनों में कुछ इंसिडेंट हो जाता या कोई चीज़ टाइम पे वर्क नहीं करती तो ये सारे के सारे 23 क्रू के लिए मतलब प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता था। तो भाई देख रहे हो मेरी कंडीशन क्या हो गई है। क्या करें यार, करना तो पड़ेगा। सेफ्टी के राउंड्स लेने पड़ रहे थे, क्योंकि जब से मैंने जहाज ज्वाइन किया मैंने राउंड नहीं लिए थे बिकॉज ऑफ द ऑपरेशंस, कंटिन्यूसली बिजी था शेड्यूल, तो इसलिए नहीं ले पाया। अभी 3 दिन की छुट्टी मिल गई तो सारी चीज़ें मैंने कर ली फिनिश एंड एवरीथिंग इज़ फाइन। अगले 8-9 महीने के लिए कुछ प्रॉब्लम नहीं है, बट हाँ थोड़ा चिपिंग, पेंटिंग, ग्रीसिंग वगैरह की ज़रूरत है केबल को, बोसन को बोल के सारी चीज़ें करवा लूँगा। और तुम्हें काम करने में शर्म नहीं आनी चाहिए। तुम ऑफिसर हो, तुम अगर एटीट्यूड रखोगे तो लाइफ में कुछ उखाड़ नहीं पाओगे। तुम्हें इस फील्ड में तुम्हें टीम को लीड करना है। तुम्हें अगर कुछ नॉलेज है इंजन का नॉलेज तो इंजन में जाके काम करो, टेक का नॉलेज तो टेक में जाके काम करो, तो रुकना नहीं है। और किसी महान इंसान ने कहा था, आज कमाएगा तो कल बैठकर खाएगा, अरे अपनी मेहनत पर भरोसा।